आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है सर? सर जी मैंने बीए किया हुआ है। बीए किया? यस सर। बीए में क्या क्या विषय थे आपके? सर बीए मेरे पास इतिहास, सोशोलॉजी और मैथमेटिक्स था। समाजशास्त्र है ना? यस सर। समाजशास्त्र क्या होता है? सर समाजशास्त्र संबंधों से बना हुआ एक जाल होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। ये समाजशास्त्र होता है कि समाज होता है? सर ये समाज होता है, इसके अध्ययन को समाजशास्त्र कहा जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है समाजशास्त्र की जो आपने अभी डिफाइन की थी? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा बताइए, भारतीय समाज में और यूरोपीय समाज में क्या अंतर है? सर भारतीय समाज और यूरोपीय समाज में सबसे मुख्य अंतर जो देखने को मिलता है कि यूरोपीय समाज एक खुले प्रवृत्ति का समाज है, जबकि हमारे भारतीय समाज अभी भी एक ट्रेडिशनल रूप से चला हुआ आ रहा है, जिसमें कई सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमें रोकती हैं कि हम एक ओपन तरीके से ज़िंदगी ना जी पाएँ। अच्छा, मतलब हमारा समाज हमें प्रगति करने से रोकता है, यूरोपीय समाज उस बात की अनुमति? नहीं सर, प्रगति की बात नहीं है, प्रगति में हमारा समाज भी काफ़ी अग्रसर, लेकिन कुछ सर ऐसी ट्रेडिशंस हैं, जैसी प्रथाएं चली आ रही हैं जो सर कहीं ना कहीं अभी भी उनमें सुधार की आवश्यकता मुझे दिखाई लगता है। जैसे कि अभी देखा जाए तो फीमेल को बहुत अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जितना एक बॉयज़ को मिलती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सर कई सारी प्रथाएं मैं अपने परिवेश में देखता हुआ आ रहा हूँ बचपन से, जैसे कि सर पर्दा प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा सर जैसे दहेज के टाइम पे भी सर उनको एक एजुकेशन अच्छा नहीं मिल पाता एक शादी की वजह से, इस तरह से सर। अच्छा, तो दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए या पर्दा प्रथा को ख़त्म करने के लिए आपने कोई पहल की? यस सर। क्या पहल की? सर जो मेरे नज़दीकी व्यक्ति हैं या सर मैंने अपनी फैमिली में भी देखा तो सर उन लोगों को ये बताने की कोशिश की कि एक तो पहले इलीगल है, इसके लिए प्रॉपर तरीके से कानून सरकार ने बनाया हुआ है। दहेज लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है, और इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है क्योंकि ये कुछ समय बाद ही सर वो खर्च हो जाता है। मेनली जो परिवार चलते हैं वो भावनात्मक रूप से जो संबंध जुड़े होते हैं एक दूसरे से, उनके थ्रू चलते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों व्यक्तियों के बीच कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अच्छा, अभी किसी लगन फंदान में आप गए? सर अभी रिसेंटली तो नहीं गया हूँ। कभी? यस सर। कब गए थे? सर काफ़ी टाइम हो गया है। कितना टाइम? सर 2-3 ईयर्स हो गए हैं। 2-3 ईयर्स हो गए। यस सर। उसमें लगन छोड़ रही होगी? यस सर। पैसा भी रखा जा रहा था? पैसा था सर यस सर। रखा गया? यस सर। तो आपके सामने कानून का उल्लंघन हुआ? यस सर। तो आपने कुछ पहल की इसकी? सर उस समय तो मैं एक्चुअली नहीं कर पाया था, उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं कर पाया? सॉरी सर उस टाइम। चलिए, उस समय नहीं कर पाए। Yes, आप sir. यदि मान लीजिए भविष्य में कभी आपके सामने ऐसा कोई व्यवहार होता है, इस प्रकार की घटना होती है, तो आप यानी कि पहल करेंगे क्या? सर मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोनों पक्षों को, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो। समझाने की कोशिश करेंगे आप? यस सर। अगर नहीं मेरी मानते वो तो? प्रशासनिक स्तर पर क्या करेंगे? सर प्रशासनिक स्तर पर उनको समझा ही सकता हूँ अभी प्रेजेंट में तो। अच्छा चलिए, बाकी उनको सर इलीगल जो लीगल आप एसडीएम बन गए, ठीक है? आपके उस यानी कि अनुविभाग क्षेत्र में इस प्रकार के दहेज के यानी कि मामले आ रहे हैं और वो आपके पास तक यानी कि उसकी शिकायतें भी आई, फिर आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो दहेज अपने भारतीय समाज में एक बहुत मजबूती से कायम है सर काफ़ी टाइम से, तो इसको एकदम जड़ से ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा, पर फिर भी उसके लिए जो वैध कानून हैं। आपके पास शिकायतें आई हैं, Yes, आप sir. क्या एक्शन लेंगे? ये सर जो भी सर कानून में प्रावधान किए गए हैं मैं उन धाराओं के थ्रू सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो भी उसके लिए कदम होंगे वो बिल्कुल उठाऊंगा सर। क्या प्रावधान किया क्या गया? प्रावधान? सॉरी सर अब मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में भी। अच्छा, आपका चयन क्यों किया गया? सर पहली बात तो इस पद के लिए जो भी प्रोसीजर आयोग ने निश्चित की है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो सर ऑलरेडी मैं 2 स्टेज क्लियर कर चुका हूँ, प्री और मेंस। सर आखिरी स्टेज जो इंटरव्यू है उसमें भी मैं काफ़ी हद तक अपने आप को समझता हूँ कि मेरे अंदर वो क्षमताएँ हैं कि मैं पास कर सकता हूँ, और निरंतर मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर जो उसके सिलेक्शन के बाद में उसकी जो उनकी जो ड्यूटीज़ रहती हैं उनके थ्रू क्या किया जा सकता है सर, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या विशेषता है आपके अंदर कि आपका चयन हुआ? सर एक अधिकारी बनने के लिए सर जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो एक अधिकारी में होना चाहिए, जैसे कि सर अधिकारी को एम्पैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि
लास्ट में सर अधिकारी को जनता के बीच में ही काम करना होता है, उनकी समस्याओं को समाधान करना होता है। तो अगर जनता की समस्याओं के प्रति जितना हम एम्पैथेटिक होंगे उतना ही अच्छे से काम कर सकते हैं सर। दूसरा मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, मीन्स अपनी जैसे अभी जब मैं अगर विद्यार्थी जीवन में हूँ तो मेरी स्टडी के लिए मेरी जो इंटीग्रिटी है सर वो मैं पूरी तरीके से निभाने का प्रयत्न करता हूँ। और सिलेक्शन के बाद में जो भी सर मेरे को जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी मैं उनको निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके अंदर क्या ज़्यादा है? मीन्स एम्पैथी ज़्यादा है सर। आप शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से? यस सर। शिवपुरी जिले की कोई 5 समस्या बताओ। तो सबसे पहले तो रोज़गार की समस्या है, मीन्स कोई उद्योग वहाँ पर नहीं है तो काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर रोज़गार नहीं पा सकते हैं और अन्य स्टेट में सर उनको माइग्रेट करना पड़ता है डेली बेस वर्क करने के लिए। दूसरी समस्या सर वहाँ पे समर सीज़न में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत प्रॉब्लम आती है, मीन्स पानी 2-2 दिन के गैप में मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा सर एजुकेशन का भी एक ग्रामीण स्तर में अभी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। चौथा देखा जाता है स्ट्रे एनिमल्स का बहुत प्रॉब्लम आती है, मीन्स ट्रैफिक जाम हो जाता है कई बार, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर फसलों का नुकसान हो जाता है। एमपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा उपाय किया है स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर यानी कि क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिले, उसके लिए कोई पहल की है क्या? सर सीएम राइज करके एक स्कीम स्टार्ट की है जिसमें एक स्पेशल स्कूल चलाए जा रहे हैं या स्पेशल सुविधाएं स्कूलों को दी जा रही हैं जिससे जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको और आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र में सांसद निधि का प्रयोग किस किस रूप में हो रहा है? सॉरी सर, मैं इसके बारे आपके में संसदीय क्षेत्र के सांसद कौन? सर शिवनारायण सेजवालकर जी शिवपुरी के हैं कि ग्वालियर के हैं वो? सर। सांसद सर वो कॉन्स्टिट्यूंसी ग्वालियर ही लगती है सर हमारे यहाँ से। अच्छा, पौरी क्षेत्र। यस सर। सांसद निधि होता कितना? यस सर, सेजवालकर जी। सांसद निधि कितना होता है? सर 5 करोड़। यस सर। ये पौरी का नाम पौरी क्यों पड़ा? सॉरी सर, श्योर नहीं है इसका। आपने भी आपके जिले की समस्याएं गिनाई। यस सर। आपका जिला जो है अत्यंत पिछड़ा जिला, वहाँ एजुकेशन नहीं है और रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सारे जिले ऐसे हैं जो अग्रणी हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में समाज या प्रशासन में से किसकी ज़्यादा भूमिका है? सर समाज में विकास के लिए इसलिए क्योंकि देखो सरकार ने सबके लिए एक सी पॉलिसी बनाई है। यस सर। एक क्षेत्र ने अधिक विकास किया, एक क्षेत्र पिछड़ गया। यस सर। तो सरकार की ओर से, सरकार के एंड से आई थिंक मेरे को लगता है कि सही तरीके से चलने आई हूँ सबकी बराबर है। यस सर। और मुझे लगता है आप भी ऐसा मानते हैं। यस सर। तो सेफ्टी होना चाहिए बाकी सर इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। सरकार भी यस सर, क्योंकि विकास के लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है? तो सरकार की जो पॉलिसी में बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सर उनको सबसे ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही सख्ती से किया जाना चाहिए। अधिकारी शिल्पी के अच्छे नहीं होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं बोल रहा। सरकार ने जानबूझ करके सौतेलापन व्यवहार किया, अच्छे जो प्रशासक थे वो अन्य क्षेत्रों में भेज दिए और खराब चुन के अलग से शिवपुरी में भेजे। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं सर बिल पावर की कमी हो सकती है प्रशासन के अंदर कि उन स्कीम्स को अच्छी तरह से जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। जितने भी प्रशासक आए वहाँ पर समय वो उनके अंदर किसी के अंदर बिल पावर नहीं। सर ऐसा नहीं है कि एकदम से पिछड़ा हुआ है, कई सेक्टर्स में सर उसमें विकास हुआ है। जैसे कि अभी एजुकेशन में भी देखा जाए तो शिवपुरी शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला है सर, ITI कॉलेज भी खुला है, तो धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर है सर। नहीं, मैं शिवपुरी के बारे में नहीं जानता। यस सर। आपने जो शिवपुरी के बारे में छवि प्रस्तुत की है उसी से मैं शिवपुरी को समझने की सर कुछ समस्याएं हैं सर, उनको धीरे धीरे निराकरण हो रहा है सर, सुधार की स्थिति में है सर अभी। अच्छा, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सर सेक्रेटरी जनरल होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, सॉरी सर, कैबिनेट राज्य सरकार। चीफ सेक्रेटरी। आप अगर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं यस सर। तो उसका मुख्य दायित्व क्या होता है? तो पहले तो जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है सर उसको सुपरवाइज़ करना होता है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है, और सरकार की जो भी अगर नीतियां हैं, कोई भी डिसीजंस हैं तो उनको उन तक पहुंचाना सर उनका दायित्व होता है।
और उनसे जो भी काम करवाना है पूरा मैनेजमेंट सर उनके अंडर होता है। मुख्य सचिव को। यस सर। ये अगर 352 के तहत ये 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो उस समय उसकी क्या भूमिका होती है? सर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो स्टेट का पूरा सिस्टम होता है वो सर प्रेसिडेंट के अंडर गवर्नर के थ्रू रन किया जाता है, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों की पूर्णतः जिम्मेदारी होती है कि सारी व्यवस्था को वो अपनी मेंटेन करें और जो उनको ऑर्डर्स दिया गया है, जो नियम बनाए गए हैं उनका पूर्णतः लागू कर रहे हैं उनको। अच्छा, इसमें 356 लागू कब किया जाता है? तो 356 मेनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनका पूर्णतः अगर केंद्र राज्य सरकार के द्वारा अगर पालन नहीं किया जा रहा है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है अगर वो सही ठीक से काम नहीं कर रहा है उस कंडीशन में लगाया जाता है। तो क्या पश्चिम बंगाल में हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? सर अभी प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता कि सर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार है जिसके लोगों ने चुना हुआ है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सर कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या इनके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कौन सी सरकार रहेगी तो लगेगा? मीन्स सर उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट माननीय प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको अधिकार होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का, या तो वो अपनी स्वविवेक से लगा सकते हैं। मीन्स अगर उनको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं चल रहा है, विवेक से लगा सकते हैं। विवेक नहीं सर, उनको अगर ऐसा लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है स्टेट के अंदर, या उनको वहाँ के जो गवर्नर हैं वो रिटर्न में उनको अगर ये लिख के देते हैं उसके बाद में सर ये लगाया जाता है। देखा 2-3 दिन पहले वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, लोगों के मकान जलाए गए, लोगों के घर पर तोड़-फोड़ किया गया, पत्थरबाजी हुई। तो सर ये लॉ एंड ऑर्डर वहाँ काम नहीं कर रहा है। सर ऑनरेबल गवर्नर साहब अगर उनको ऐसा रिटर्न में देते हैं और उनको ऐसा लगता है तो सर पॉसिबिलिटी में भी कि ऐसा हो कि लगाया जा सकता है। यस सर, यस सर। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री में जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ कि जो दलित वर्ग होते हैं उनके मीन्स उनके विकास पर या उनके साथ उसी के बारे में शायद अध्ययन किया जाता है सर। सर एकदम श्योर तो नहीं हूँ, पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर मुझे ऐसा लगता है कि जो दलितों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यस सर, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी के उनका अध्ययन किया जाता है। यस सर। सॉरी सर, बुर्जुआ वर्ग मीन्स मेनली सर बुर्जुआ वर्ग का मतलब कैपिटलिस्ट क्लास से लगाया जाता है। जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल लोग होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि बुर्जुआ क्लासेस हैं, मिडिल क्लास को बोला जाता है। सामंतवाद क्या होता है? तो सामंतवाद एक मीडिएवल हिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें एक्चुअली सर क्या था कि एक मेन रूलर हुआ करता था और उसके कई सबऑर्डिनेट रूलर्स हुआ करते थे, सब रूलर्स सर। तो वो एक सेपरेट उनकी आर्मी हुआ करती थी और जो मेन रूलर को सपोर्ट भी रूलर जो होता था उनको सपोर्ट करते थे। ये अच्छा सिस्टम था कि खराब था? सर इसको मेरी नज़र में सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि इस तरह से नेगेटिव सिस्टम था सर। इसमें कई सारी ऐसी ट्रेडिशंस थी कि जैसे सर पीजेंट्स को, किसानों को सर बहुत मीन्स उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको उनके अधिकारों से उनका हनन होता था। अच्छा, आपने कहा कि ये सामंतवाद है, यस सर। भारत में किस एरा में लागू हुआ? सर गुप्ता पीरियड में। गुप्त पीरियड। यस सर। सामंतवाद। यस सर। और राजपूत काल में? सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि राजपूत काल में था। अच्छा, आपकी रुचि है बैडमिंटन खेलना? यस सर। तो किस अवसर तक आपने खेला है? सर मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर नहीं मिला है, बट मेरा शौक़ है सर बैडमिंटन खेलने का। आपका शौक भी है और आपने किसी लेवल, जिला लेवल, सर स्कूल लेवल पे बस खेला हुआ है, उससे सर किसी कंपटीशन में मुझे भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाया सर। अच्छा, आपके आदर्श खिलाड़ी कौन हैं? सर प्रेजेंट में सर पीवी सिंधु को मानता हूँ सर अभी प्रेजेंट। अच्छा, खेल का इसमें प्रशासन में क्या योगदान है? सर सबसे पहले तो एक फिजिकल और एक मेंटल बैलेंस सर बना करके एक अधिकारियों को चलना होता है, क्योंकि सर आए दिन उनको प्रेशर झेलना होता है। तो एक स्पोर्ट्स का योगदान ये होता है कि उनको फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रिपेयर रखते हैं।
सेफ है। यस। आपसे पूछा था कि इंदौर और ग्वालियर में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत स्वच्छता है और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी है। फिर दोनों चीज़ें मैंने कि ऐसा वहाँ अच्छा क्यों यहाँ पर खराब क्यों, तो उन्होंने किसको योगदान दिया, प्रशासनिक अधिकारियों को, है ना। और आपने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को नकारा, मतलब अच्छे काम हो रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, तो खराब हो रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी हमें प्रशासनिक अधिकारी को बहुत आगे नहीं रखना। यस। मतलब वहाँ जैसे नगर निगम काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो अकेला नगर निगम नहीं कर रहा है, वहाँ की जो लीडरशिप है वो भी इस टाइप का अच्छे काम करने के लिए पब्लिक को मोटिवेट कर रही है। कहीं ना कहीं कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी देखिए लगातार उनको सजेशन देती है, उनको कंट्रोलिंग करती है, ये सारी चीज़ मतलब पब्लिक को आप ढूंढना है। यस। प्रशासनिक अधिकारी एक ही जैसे है, और वही आपके प्रशासक जो थे ना इंदौर वाले, वो जब जेल में गए खुद तरफ फेल हो गए। ये सर मैं बोलना चाह रहा था, सर ने एक्चुअली प्रशासनिक अधिकारियों को एक्सप्रेस कर दिया था। हाँ, मतलब टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, मतलब वहाँ की लीडरशिप क्वालिटी और वहाँ के लोगों में ये इच्छा शक्ति पैदा की गई है, मतलब पब्लिक को आप देखिए वो करेंगे, ये पब्लिक वहाँ पर कैंपेन चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो काम यदि यहाँ भी होने लगे तो वही प्रशासक वहाँ के, वही यहाँ के, वही सिस्टम हुआ है, वही यहाँ पर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब जैसे आपकी भी समस्या वही है डिस्ट्रिक्ट की, कोई प्रशासक यदि क्या कर सकता है, जो कर रहा है वही करेगा, यानी कि ये थोड़ी था उनकी विल पावर अच्छी है ही नहीं, जो भी वहाँ सुप्रीम आता है उसकी विल पावर खत्म हो जाता है, अरे कोई नहीं कोई तो अच्छा आता है। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी जो है ना एकदम तो शार्प एज कट नहीं मारो। हाँ। प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा मतलब ऐसा किसी भी Yes, sir. प्रशासन हो चाहे समाज हो, थोड़ा सा मॉडरेट लेके चाहिए। अगर कर रहे हैं कुछ हम लोग मतलब आपने यदि खराब हो रहा अच्छा है तो किया तो बोले कि वो प्रशासक ने किया, यहाँ पर खराब हो गया तो प्रशासक ने खराब सॉरी सर, मैं दोनों को बैलेंस करना चाह रहा था, लेकिन सर ने हाँ। थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस वही कर दिया। सबको साथ लेके चलते हैं। Yes. मतलब किसी पे हमको बायस नहीं है हाँ, कि प्रशासन की मतलब एक टीम वर्क है सीधी सी, उसमें यानी कि प्रशासक भी काम कर रहा है, लीडर भी काम कर रहा है, पब्लिक काफ़ी कन्विंस हो रही है, और में ये कैंपेन चल रहा है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो रही है। अकेले प्रशासक कोई कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हाँ वो लीडर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना, प्रशासक की जिम्मेदारी बनती है, वो लीडर है। डीएम भी अच्छा काम कर रहा है तो वो लोग भी अच्छा काम करेंगे, यदि डीएम में वो क्वालिटी नहीं है, हो सकता है कि अपने लोग अच्छा काम नहीं कर, एसडीएम अच्छा हुआ तो सब लोग अच्छा काम हो जाएगा, है ना, यदि पटवारी अच्छा हुआ तो नौका वाला हो जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कि यदि अच्छा काम किसी भी लेवल पर करना है तो वहाँ टीम वर्क जरूरी है, मतलब वहाँ आपका शासकीय कर्मचारी भी हैं, वहाँ की लोकल बॉडी की जो लीडरशिप है, जनप्रतिनिधि हाँ जनप्रतिनिधि जो भी हो सकता है, जरूर थोड़ी हुआ कि चुनाव प्रतिनिधि है, वैसे भी लोकल लेवल जो व्यक्ति है ना, और उसके बाद वहाँ की पब्लिक कितनी अच्छी अवेयर हो रही है, ये जरूरी है। आगे थोड़ा सा आप लोग